हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हमारा प्रश्न पत्र नंबर 20 है, जो कि आपकी परीक्षा एसएससी जीडी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है। तो आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। और अपने स्टडी पॉइंट क्लास में स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन पहला क्या कहता है, भारत में इस अधिनियम के अंतर्गत अंतरधर्म विवाह किए जाते हैं। भारत में इस अधिनियम के अंतर्गत अंतरधर्म विवाह किए जाते हैं। 21, इसका राइट आंसर क्या होगा, विशेष विवाह अधिनियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 22, भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक के अंत में कहाँ शुरू हुई थी। भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक में अंत में कहाँ शुरू हुई थी। 22, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा पंजाब, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 23, औद्योगिक रूप में विकसित शहरी केंद्र आमतौर पर किससे घिरे होते हैं। औद्योगिक रूप से विकसित शहरी केंद्र आमतौर पर किससे घिरे होते हैं। 23, इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो कृषि ग्रामीण विशिष्ट प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 24, उन लोगों के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है जो नियमित रूप से निर्धनता रेखा के अंदर और उसमें बाहर होते रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हमारा होगा 24, इसका राइट आंसर होगा हमारा चक्री निधन, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, किसी राज्य के मंत्रियों को रैंक और विभागों को आवंटन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। किसी राज्य के मंत्रियों को रैंक और विभागों का आवंटन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। 25 का राइट आंसर क्या होगा, मुख्यमंत्री, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 26, निम्नलिखित सूची में एक वामन ग्रह की पहचान करें। निम्नलिखित सूची में एक वामन ग्रह की पहचान करना है। तो वामन ग्रह की पहचान करना है तो प्लूटो, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 27, मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान का भाग 4(a) के अनुच्छेद के सूचीबद्ध किया गया है। 27, इसका राइट आंसर क्या होगा, 11:51A, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 28, 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स को मेजबानी किसके द्वारा की गई थी। 28, इसका राइट आंसर ये 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक टोक्यो जापान में 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक आयोजित किए गए, ठीक है। और यहाँ 5 स्वर्ण 8 रजत और 6 कांस्य कुल 19 के साथ भारत का सबसे सफल पैरालंपिक सीजन था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जापान, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। LBW शब्द किस खेल से संबंधित है। LBW जो है किस खेल से संबंधित है, ये क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। चेक लिखने वाले व्यक्ति या संस्था को भुगतानकर्ता के रूप में जाना जाता है। चेक लिखने वाले व्यक्ति या संस्था के भुगतानकर्ता के रूप में जाना जाता है। 30, इसका राइट आंसर क्या होगा, आहर्ता, यानी ऑप्शन नंबर 3। 31, शेर खान ने चौसा के हुमायूं को हराया। शेर खान ने चौसा में हुमायूं को हराया, तो कब हराया था दोस्तों, तो इसको जो है 1539 में हराया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन से अशोक के शासन में एक प्रांतीय राजधानी थी। अशोक के शासन में एक प्रांतीय राजधानी पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तक्षशिला भी होगा, उज्जैन भी होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, सितंबर 2022 में भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों, तो इसे जो है R वेंकटरमणि को नियुक्त किया गया था, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, जून 2022 में विपक्षी दलों द्वारा भारत के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन था।
तो आपसे पूछ रहा है जून 2022 में विपक्षी दलों द्वारा भारत के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन था। तो उम्मीदवार कौन था दोस्तों, यशवंत सिन्हा, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है। कौन सा संगठन जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है, ऐसा कौन सा संगठन है। तो ये जो है विश्व व्यापार संगठन WTO, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 36, खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की वरिष्ठ स्थिति क्या कहलाती है। खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है दोस्तों, ये पोषी स्तर कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर 4। 37, एथेनाइक एसिड का रासायनिक सूत्र है। एथेनाइक एसिड का रासायनिक सूत्र आपसे पूछ रहा है, तो एथेनाइक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है, CH3COOH, यानी ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, मकर संक्रांति उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है या कब मनाई जाती है। मकर संक्रांति उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है या कब मनाई जाती है, तो दोस्तों ये जो है 14 जनवरी को मनाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रकार झारखंड से संबंधित नहीं है। कौन सा नृत्य प्रकार झारखंड से संबंधित नहीं है 39, तो इसका राइट आंसर होगा लावली, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का संगीत नाटक अकादमी फेलो अकादमी रत्न का से सम्मानित किया गया है। तो किससे सम्मानित किया गया है 40, तो 40 का राइट आंसर हमारा दोस्तों क्या होगा, इसे जो है सोनल मानसिंह को सम्मानित किया गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब बढ़ते अपने हम लोग हिंदी क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा हिंदी का क्वेश्चन, जो कि आप लोगों को पता होगा, हिंदी के क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं और आपके पेपरों के लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 61 को पढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक आक्रमण क्रिया का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आक्रमण क्रिया को उदाहरण, सीधा खाना बनाती है, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित विकल्पों में से ऐसे स्थान का वास जहाँ कोई पता न पा सके। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा, तो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा, अज्ञातवास, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 को पढ़िए। निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक वाक्य में विश्लेषण का उचित प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक वाक्य में विश्लेषण का उचित प्रयोग किया गया है, तो 63, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मोहन गांव में ही रहता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 64, उपकरण का एकार्थी शब्द चयन कर निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। आप सारे को एकत्रित कीजिए, तो 64, तो इसका राइट आंसर क्या, आप सारे उत्पादनों को एकत्रित कीजिए, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 65, निम्नलिखित विकल्पों में से कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या है। कान भरने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बुराई करना, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1। 66, निम्नलिखित विकल्पों में से जिसका एक शब्द मिलता है वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। 66, इसका राइट आंसर क्या होगा, शब्दांशा, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 67, जंगल का राजा शेर होता है, वाक्य में प्रयुक्त जंगल शब्द का पर्यायवाची। आपसे जंगल का पर्यायवाची पूछ रहा है, ठीक है, जंगल का पर्यायवाची क्या, जंगल का राजा क्या होता है, शेर। तो इसमें जो है इसका पर्याय तो कनन होगा, अरण्य होगा, गहन होगा, कंतार होगा, आख्य होगा, विपिन होगा, वन होगा, सहारा होगा, आदि होगा, ठीक है, ये इतना ढेर सारा होगा। आयस का पर्यायवाची लौह होगा, लोहा होगा, सार होगा, ठीक है। तुम ये अभी जंगल का पर्यायवाची मैंने इतना ढेर सारा बता दिया, आयस का पर्यायवाची 3-4 बता दीजिए, आप लोगों को सारे ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है 68, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का विकल्पों में दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं है। मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, तो मेरे जीवन का यही एक मेरे जीवन का यही एकमात्र भवन हो है, ठीक है,
ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 69, एक दिन के उपवास के बाद मोहन पेट कूदने लगा। उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा करना है। तो 69 इसका राइट आंसर क्या होगा? चूहे, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 70, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें से आप लोगों को शुद्ध वाक्य को छांटना है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? कई खिलाड़ी वहां जमा हो गए, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नीचे दिए गए वाक्य में शुद्ध वाक्य का चयन विकल्पों में से करना है। तो शुद्ध वाक्य का चयन जो है सही विकल्पों में से करना है। इनका क्या होगा? उसने चारपाई पर बिछौना बिछा दी, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 72 को पढ़िए। 72 क्या कहते हैं? राजपथ से झांकियाँ वापस लौट गई। इस वाक्य में बदले समय से सही वाक्य का चयन करना है। तो बदले वाक्य का सही वाक्य का चयन करना है। तो राजपथ की झांकियाँ लौट गई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 73, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना। आपकी घड़ी में कितने बजे? आपकी घड़ी में कितने बजे होना चाहिए, ठीक है। 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। बढ़ते हैं 74, आदि के अंत तक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? आदि के अंत में वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? आद्योपांत, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर फोर बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 75, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना। ऊपर से सोने स्वभाव स्थिर है, जबकि वास्तव में वह क्या है दोस्तों? वास्तव में दोस्तों वो क्या है? चंचल है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4। 76 से 80 तक दोस्तों ये गद्यांश है। आप लोगों को इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद दोस्तों आप लोगों को जो है कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। और फिलहाल इसका मैं राइट आंसर आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोग अपने से लगाने की कोशिश ज़रूर किया करिए, ठीक है। 76 का राइट आंसर क्या होगा? बुद्धि होगा। 77 का राइट आंसर होगा जीविका होगा। 78 का राइट आंसर होगा शारीरिक होगा, ठीक है। 79 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? बुद्धि होगा। 80 का राइट आंसर अनिवार्य होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चैनल के साथ जुड़ जाइए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।